हेलो दोस्तों, आज अपन 4.4 करेंगे। तो 4.4 में अपन सहखंडज के बारे में पढ़ेंगे और एक का व्युत्क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो सहखंड को एडजॉइंट बोलते हैं। तो इस प्रश्नावली में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखेंगे अपन और ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। ये दो चीज़ आएंगी इसमें और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होंगे, गुणधर्म होंगे। तो पहले अपन सहखंडज की बात करते हैं। तो सहखंडज अपन को ए का अगर सहखंडज निकालना है तो सबसे पहले अपन को पिछली प्रश्नावली में अपन ने सीखा था ए के उपसारणिक और सहखंड, ये निकालने सीखे थे। इनकी मदद से ही अपन ए का सहखंडज निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं अपन कि जैसे एक नंबर दिया हुआ है, एग्जांपल ये क्वेश्चन है 1 2 3 4। तो इसका उपसारणिक कैसे निकालते हैं अपन? जैसे ये है 11, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को उठाएंगे तो क्या बचा 4। तो तो आ गया 11 का उपसारणिक आ गया 4। इसको M11 लिखते हैं। M12 का कितना आ जाएगा? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 3। M21 का कितना जाएगा? 2। M22 का 1। तो ये आ गया। तो अब इसका अपन सहखंड निकाल देते। सहखंड में बस ओनली चिन्ह चेंज करना रहता था। किस हिसाब से? अगर ये प्लस है, मतलब इनका योग सम है, सम होगा तो प्लस का चिन्ह रह जाएगा। अगर विषम योग होगा तो माइनस से गुणा हो जाएगा। तो इनका योग 1 और 1 2 सम है तो ये सम रह जाएगा। 1 और 2 ये विषम हो गया तो इनको माइनस से 3 से गुणा हो जाएगा। ये भी विषम, ये सम। तो ये निकल गया A11 A12 A21 और A22। ये निकल गए सहखंड। तो ए के सहखंड निकल गए। इसको दिखाते हैं अपन ए के सहखंडों को। A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब इसके मान निकले 4 3 -2। अगर अपन इसका परिवर्त लेते हैं, इसका क्या लेना है? परिवर्त। तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका परिवर्त लेते हैं। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, ऐसे एडजॉइंट ऑफ निकलता है। इसके लिए पहले क्या अपन दोबारा से देख लेते हैं। पहले निकालना पड़ेगा उपसारणिक। उपसारणिक का चिन्ह चेंज करने पे इस फॉर्मेट से सम है तो प्लस, इनका योग विषम है तो माइनस। सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के बाद में उसका परिवर्त करेंगे तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, सहखंड निकल गया ए का। अब इसका एक सीधा तरीका भी है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। सीधा तरीका क्या है? जैसे ये दिया हुआ है 1 3 2 4। सीधा तरीका है कि इनका तो बदलना है अपन को स्थान और इनका बदलना है अपन को चिन्ह। तो देख लेते, करके देख लेते हैं। इनका तो बदलते हैं स्थान, तो 4 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 4 आ गया। ये दोनों प्लस के हैं तो इनको दोनों को माइनस कर देते हैं। ये निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये दिया हुआ है तो। ठीक है, देख लेते हैं। ये सिर्फ 2/2 के लिए। 3/3 के लिए यही फॉर्मेट रहेगा। 3/3 के लिए पहले अपन को उपसारणिक से सहखंड निकालना पड़ेगा और उनका परिवर्त करना पड़ेगा। ठीक, तो अपन इसमें से तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पाएंगे। अब उसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। प्रॉपर्टीज मैं आपको इसकी बता देता हूँ। जैसे पहली प्रॉपर्टीज ये है कि अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करते हैं या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा करते हैं तो ये आता है ए का स्थानिक और है। मतलब ये क्रम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मान आ जाता है ए का सारणिक इंटू आई। एक तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी
कि अगर पहले तो अपन इसके बारे में सीख लेते हैं कि अगर ए के सारणी का मान 0 के बराबर है तो उसे क्या बोलते हैं? अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय। अगर ए की सारणी का मान नॉन जीरो है तो ये हो गया व्युत्क्रमणीय। इसमें ये रहेगी कि ए और बी मान लेते हैं दो सारणिक है और ये दोनों क्या है? व्युत्क्रमणीय। मतलब क्या हो गया? ये भी 0 के बराबर नहीं है और बी का सारणिक भी 0 के बराबर नहीं है, तो इनके गुणा का भी सारणिक 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये दोनों भी व्युत्क्रमणीय होंगे। और एक प्रॉपर्टी है तीसरी कि अपन जैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और उसका सारणिक लेते हैं और ए के सारणिक है, तो अगर मान लेते हैं पहला केस है कि अगर ये 2 कोटि की सारणी होगी तो इसकी घात 1 रहेगी, अगर ये 3 कोटि की सारणी होगी तो इसकी घात हो जाएगी 2, तो ये जितनी कोटि की होगी उससे एक घात हो जाएगी। तो अगर देखो इसका पूरा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक अगर ए के सारणिक के n-1 से के बराबर होगा, यहाँ पे n क्या है? कोटि। ठीक है, ये इसकी 3 प्रॉपर्टी है। अब अपन ए के बारे में पढ़ेंगे, ए इनवर्स के बारे में। अब ए इनवर्स तो ए इनवर्स का अस्तित्व जब होगा, ए इनवर्स तभी निकलेगा जब ए का सारणिक 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये कंडीशन होगी तभी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा और अपन क्वेश्चन में निकालना सकेंगे। और ए इनवर्स का एक फॉर्मूला रहता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला रहता है। तो ये दो कंडीशन से अपन ए इनवर्स निकालना सीख लेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन तो निकाल लिया था आपने। क्या किया था? इसका तो स्थान चेंज किया था और इसका चिन्ह चेंज किया था। तो स्थान चेंज करने पे 1 4 और चिन्ह चेंज करने पे -2 -3, ये 2/2 की कोटि के लिए। सेकंड ऐसे निकालें। इसका निकालने के लिए क्या निकालेंगे? पहले इसका सहखंड निकालेंगे इनका और उसका परिवर्त कर देंगे, तब क्या निकल जाएगा अपन की एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा? पहले क्या निकालेंगे? उपसारणिक माइनर से बाद में सहखंड निकालेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे? परिवर्त कर देंगे, तो ये निकल जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए। तो उपसारणिक निकालते हैं, यहीं पे निकालते हैं, पहले निकालते हैं। अब इसके सहखंड की सारणी बना लेते हैं सीधा ही। पहले निकालते हैं उपसारणिक, फिर उसका चिन्ह चेंज करके क्या निकल जाएगा? सहखंड। चिन्ह कैसे चेंज करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे कि अगर जैसे m 11 है, इनका योग क्या है? इनका योग है 2 होगा, तो अगर 2 क्या है? सम है, सम होगा तो प्लस से गुणा कर देंगे, उसको जो भी आएगा उसको प्लस से गुणा करें। जैसे m 23, तो ये क्या हो गया? इनका योग कितना हो गया? 5 क्या है? विषम। अगर विषम होगा तो माइनस से गुणा करते हैं, जो भी मान आएगा m का उसको माइनस से गुणा करते हैं, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले निकालते हैं उपसारणिक। जैसे 1 है, इसका उपसारणिक निकालेंगे, इससे मिटाएंगे, इससे मिटाएंगे। ये m11 तो m11 निकालते हैं, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को उठाएंगे, तो ये बचा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 - 0, ये बन गया 3। 3 m11 का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब मैंने क्या कहा था, ये अगर सम हो तो प्लस से गुणा, तो ये क्या है? 1 और 1 2 सम है, तो प्लस से गुणा करें तो प्लस का 3 आ गया। ये 11 का मान कितना आ गया? प्लस का 3, तो लिख देते हैं यहाँ पे। अब निकालते हैं अपन ये 12 के लिए पहले अपन m12 निकालते हैं और उसका चिन्ह देखो, 1 और 2, ये हो गया 3 है विषम, तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो अपन m12 निकालते हैं और माइनस से गुणा कर देंगे। इसकी पंक्ति और स्तंभ मिटाओ, ये बचा। इसको सोल्व करते हैं, 2 -
5 दूनी -10, 2 + 10 ये हो गया 12। 12 किसका? माइनस का 12। फिर निकालते हैं A13। A13 के लिए M13 निकालेंगे। M13 का चिन्ह क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये तो सम है, सम तो प्लस से गुणा। M13 का मान A13 का बराबर आ जाएगा। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ मिटाएंगे, ये बचा 0 माइनस 3 दूनी 6 -6, तो ये आ गया प्लस का 6। फिर निकालेंगे अपन A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो A21 निकालने के लिए निकालेंगे M21, और M21 का चिन्ह क्या हो जाएगा? ये 2 और 1 3, 3 विषम है, विषम है तो माइनस से गुणा, वो माइनस M21 निकालेंगे। M21 निकालने के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो -1 और ये हो जाएगा 0, तो -1 इसको किससे गुणा करेंगे? माइनस से 1 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 1। फिर निकालेंगे अपन M22। A22 निकालने के लिए M22 निकालेंगे। ये 4 हो गए, 4 हो गए सम, मतलब M22 के बराबर हो जाएगा। M22 निकालने के दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को मिटाएंगे, ये बच्चा ये हो जाएगा 1 -4, तो जाएगा 1 + 4 मतलब 5। 5 हो गया, तो लिख देते हैं 5। अब निकालेंगे अपन A23। A23 निकालने के लिए M23 निकालेंगे। M23 का साइन क्या हो जाएगा? 5 है तो ये माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस M23 निकालेंगे। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा 2 -2। अपन इसको एक और माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। फिर निकालते हैं A31, M31 निकालेंगे। इनका योग सम है तो प्लस के M31 के बराबर आ जाएगा। M31 कितना आ जाएगा? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यह है, इनको गुणा करो -5 -3 दूनी 6, 5 और 6 हो गए -11, तो M31 का मान हो गया -11। A32 के लिए निकालेंगे M32 है तो इनका योग 3 और 2 5, मतलब इस समय तो माइनस से गुणा होगा, तो माइनस M32 निकालेंगे। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मिटाएंगे तो ये बचा, इनको गुणा कर लेते हैं 5 -4, तो ये आ गया 1। अब इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा A32 आ गया -1। फिर निकालेंगे अपन A33 के लिए M33 निकालना पड़ेगा। चिन्ह क्या रहेगा? 3 और 3 6 हो गए, तो विषम सम है तो प्लस का चिन्ह। M33 निकाल लेते हैं। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मिटाओ, इनको सोल्व करो। 3 -2, 3 + 2 हो गए 5। तो ये निकल के आ गया अपना A का सहखंड निकल के आ गया। तो A के सहखंड का परिवर्त कर देंगे अपन, तो ये अपन A एडजॉइंट ऑफ A निकल के आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे? पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, ये निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, 2/2 के लिए क्या सीखा था आपने? 2/2 के लिए सीखा था एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए इनका तो स्थान चेंज करेंगे और इनका चिन्ह चेंज करेंगे। 3/3 का ऐसा तरीका है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बराबर A का सारणिक इंटू I। तो ये सिद्ध करना है, तो पहले अपन A दिया हुआ है तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे और उनका गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, फिर ये निकाल लेंगे, इनको गुणा करके देख लेंगे, तो ये बराबर आ रहा है तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं अपन, इनका क्वेश्चन है सही। तो A बराबर दिया हुआ है 2 -4 3 -6। अब अपन निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A।
तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इनका तो स्थान चेंज करो और इनका करो चिन्ह चेंज। तो स्थान चेंज कर देते हैं, ये स्थान चेंज कर दिया, इनके चिन्ह चेंज करने, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3, माइनस का 4 है तो प्लस का 4, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। फिर LHS में देखो ए को करना है गुणा एडजॉइंट ऑफ ए से, तो इनको गुणा कर देते हैं, ए इंटू, तो ए हो गया 2 4 3, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया माइनस 4 माइनस 3 2। अब इनको गुणा करते हैं, गुणा करने के लिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा, तो ये अगर 2 ये माइनस 12 प्लस 4 3 12, तो ये आएगा 0। ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं इसकी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करके, तो जब -12 ये हो जाएगा प्लस का 12। अभी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 दूनी 6, तो ये जाएगा माइनस का 6 प्लस का 6। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये आ जाएगा ये जाएगा 24 माइनस 24, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -12 और ये 12 4 3 12 -12, तो ये आ गया 0 0 0 0 0 आ गया। सेम अगर अपन इसके एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा करते हैं तो भी सेम ही आ जाएगा, ये करके देख लो, चाहे यहीं पे करके देख लेते हैं अपन। मतलब अगर इनको उल्टा गुणा करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा करेंगे, तो गुणा इस टाइप से हो जाएगा कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये होगा -12 प्लस 4 3 12, तो ये आ गया 0, पहला भी 0 आ गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 36 18 प्लस 36 18, ये भी आ गया 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 0, फिर आ जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 3 12 माइनस 4 3 12 6 दूनी 12 0, तो ये भी क्या कि 0 0 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये इसका मान भी सेम आ जाएगा। अब अपन को निकालना है ए का सारणिक इंटू आई, तो ये तो मान आ गया, LHS का मान आ गया ना। अब RHS का मान निकाल लेते हैं अपन, राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, तो ए का सारणिक, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये पे इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो ये -12 4 3 12, -12 प्लस 12, ये आ गया 0, तो ये आ गया 0, और आई का मान है 1 0 0 1। अब इसको ये अंदर से 0 सबसे गुणा होगा तो 0 0 0 0, ये प्रूव हो गया, LHS बराबर RHS। चार का भी सेम कर देंगे। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये 3 बाई 3 की है, तो इसके लिए अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ए तो दिया हुआ है, ये मान लेते हैं, ए तो ये दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो अपन ये डायरेक्ट मेथड से करेंगे, तो पहले अपन सेकंड निकाल लेते हैं। देखो सेकंड निकालने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ उठाएंगे, तो ये आ गया, इनको देखेंगे 0 माइनस 0, तो आएगा 0, तो 0 का तो चिन्ह चेंज करने से भी कोई फायदा नहीं। इनको उठाएंगे, यह है ये बार आ गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ उठाएंगे, ये बचा 3 दिए 9 माइनस माइनस 2, 9 प्लस 2 हो गया 11। अब इसका चिन्ह क्या होगा, ये विषम है ना, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -11। फिर अपन को M 13 ये रहा,
ये जाएगा 0 माइनस 0, तो ये तो 0 हो गया। फिर M21, ये हो जाएगा ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, तो आ गया ये -3। इसका योग विषम है तो ये माइनस से गुना होता आएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो A21 का मान आ गया 3। A22 निकालेंगे तो M22 निकाल लेते हैं और चिन्ह रहेगा प्लस का। M22 कितना जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ घटाओ तो ये बचा, इसको सोल्व करो तो 3 माइनस 2, ये रहेगा 1। हम निकालेंगे A23, M23 निकालना पड़ेगा, इनका योग 5 है, विषम में तो माइनस से गुणा करेंगे। माइनस M23 कितना जाएगा, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ उठाओ, इनको गुणा करो तो ये हो जाएगा 0 माइनस -1, तो जाएगा 1 और माइनस से गुणा होगा -1। अब A31, तो M31 निकालना पड़ेगा और चिन्ह रहेगा प्लस का। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इनको गुणा करो तो जाएगा 2 माइनस 0, तो फिर है फिर निकलेगा M32 के लिए, मतलब A32 के लिए M32, इसका चिन्ह रहेगा माइनस, तो M32 निकालेंगे, माइनस M32, तो जाएगा -2 -3 6 -8, ये माइनस से गुना होगा तो जाएगा 8, A32 आ गया 8। A33 आएगा तो M33 निकालेंगे और ये रहेगा प्लस का M33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ था, ये बचा 0 माइनस -3, रहेगा 3। अब इसका करेंगे परिवर्त करेंगे तो 0 -11 0 3 1 -2 8 3, ये निकल गया A का एडजॉइंट ऑफ A। अब A और एडजॉइंट ऑफ A को गुना करेंगे तो ये तो रहा A, इधर रहा एडजॉइंट ऑफ A, इनको गुना करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा 0, ये जाएगा 11, ये 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो जाएगा 3 -1 -2। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 -8 और ये आ जाएगा 6। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो जाएगा 0 0 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जाएगा 9 0, ये जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 6 0 -6। अब ये आ जाएगा 0 0 और 0, इनको करेंगे तो आ जाएगा 3 0 और -3। अब इनको करेंगे तो आ जाएगा 2 0 9, देख ले कितना आ गया, ये आ गया 11, ये -3, ये होगा 0, ये होगा 0, ये 0 है, ये 11 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 -3 0 हो गया, 9 2 11, ये आ गया। अब निकालते हैं अपने A का सारणिक। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। मैंने बताया इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि उसको चूज करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है, तो ये अपन निकालेंगे C2, कॉलम 2 के अनुसार इसको सोल्व करेंगे। कॉलम 2 में देखो इसका चिन्ह रहेगा माइनस, इसका प्लस माइनस, तो ये -1 से गुना होगा तो जाएगा ये 1 इंटू में क्या आएगा। अब इसकी पंक्ति और स्तंभ घटाओ तो ये बचा, इसको सोल्व करो 9 -2, तो 9 + 2 कितना आ गया 11। तो ये तो आ गया, देखो LHS आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला। अभी अपन RHS निकालेंगे,
इंटू आई, तो इसका मान तो 11, तो आई का मान है 10000100001, तो ये आ जाएगा। जब ये 11 सबसे गुणा होगा तो 11 0 0 11 0 0 0 11, ये आ गया 8। ये दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन हो गया। अब 5 से 11 में क्या है, देखो ए इनवर्स की बात कर रहा है, तो ए इनवर्स मैंने आपको देखो 2 फॉर्मूले बताए थे, इसके बेसिस पे निकलेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले तो अपन ए के सारणिक 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, फिर हम आगे सवाल करेंगे। तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, फिर ए इनवर्स को निकालेंगे तो 1/, ए के सारणिक इंटू एडेंट ऑफ ए। ये देख लेते हैं। अब अपन को निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए पहले इसके सारणिक का मान निकालते हैं, और ये 0 के मान के नहीं बराबर होगा तो ए इनवर्स निकल जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, 6 8 14, तो ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मान निकल जाएगा। तो क्या एक फॉर्मूला क्या इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए बटा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इनका स्थान चेंज करते हैं और इनका चिन्ह चेंज करते हैं, तो क्या निकल जाएगा 5 का स्थान में एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, इनका तो करते हैं स्थान चेंज 3 2, इनका करते हैं चिन्ह चेंज 2 - 4, तो ए इनवर्स के लिए और सारणिक ऑफ ए का मान निकाला था आपने, कितना आ जाएगा 14, तो ये फॉर्मूले में रख देते हैं 1/14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये जाएगा 14 सबसे गुना हो जाएगा 1/14 3/14 2/14 -4/14 और 2/14, तो ये निकल के आ गया ए इनवर्स। 6 का भी इस हिसाब से हो जाएगा। 6 का अपन एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। 6 का एडजॉइंट ऑफ ए कितना जाएगा, इनके स्थान चेंज करो, इनके चिन्ह चेंज करो, और ए के सारणिक का मान के देख लो कितना आ जाएगा, -2 - 5 थी 15 माइनस प्लस 15, ये आ गया 13, ये आ गया 13। अब इनको सूत्र में लिख देते हैं, ए इनवर्स बराबर 1/13 इंटू 2 3 -5 -1, ये निकल गया ए इनवर्स। अब मैं देखो आपको एक बता देता हूँ इनमें से, क्योंकि ये सब सेम ही है, एक ही तरीका लगेगा। तो ये 8 का बता देता हूँ। 8 का क्या होगा, ये 7 का और ये करके देख लेना, और ये 11 का भी बता दूंगा। तो 8 का देखते हैं। निकालने के लिए पहले ए के सारणिक का मान देख लेते हैं, 0 के बराबर नहीं है क्या, तभी ए इनवर्स निकलेगा। इसका सारणिक निकाल लेते हैं। सारणिक निकालने के लिए सबसे ज़्यादा 0 किसी में, R1 में, तो R1 के अनुसार सोल्व कर लेंगे। इसका मान तो प्लस में रहेगा, इसका माइनस प्लस, तो एक की सारणिक और इसके उठा के देखेंगे तो ये बच्चा, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो -3 ये 0, तो इसका मान आ गया -3, तो ए के सारणिक का मान आ गया -3, तो ए के सारणिक का मान आ गया -3, तो ये 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। अब इसके लिए निकालते हैं अपन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले ए के सेकंड निकाल लेते हैं। तो अब देखो ये है इसका सेकंड, पहले A11 निकालेंगे तो M11, और ये रहेगा पॉजिटिव, M11 का आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, -3 0, तो ये जाएगा -3, प्लस से गुणा होगा तो -3 ही रह जाएगा। और फिर निकालेंगे A12 मतलब M12, ये रहेगा माइनस से, तो M12 कितना आ जाएगा, M12 देखो -3 0, और ये माइनस से गुणा होगा तो ये जाएगा 3। अब दिखा दें A13 मतलब M13, ये प्लस से गुणा होगा, ठीक है, M13 निकाल लेते हैं।
3 दूनी 6 माइनस 5 3 15 -9 आ गया। ये 21 निकालेंगे तो मतलब m 21 निकालेंगे तो ये माइनस से गुणा होगा, ठीक है। माइनस m 21 निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 0 ये निकालेंगे a 22 m 22 प्लस के m 22 m 22 देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये बचा तो -1 ये होगा 0 तो इसका मान आएगा -1। a 23 के लिए m 23 ये भी आएगा माइनस का, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये जाएगा 2 -0 तो ये जाएगा 2, इसका मान यहाँ रखेंगे तो a 23 हो जाएगा -2। अब a 31 m 31 निकालेंगे, ये रहेगा प्लस का, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो ये आएगा 0 और 0। फिर निकालेंगे a 22 के लिए m 22 निकालेंगे, m 22 रहेगा प्लस का, दूसरी पंक्ति a 32 तो ये रहेगा माइनस का रहेगा क्योंकि विषम है ना m 32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 -0 ये 0 हो गया। फिर m 33 ये रहेगा प्लस का, m 33 निकालने के लिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 -0 तो ये होगा 3 और इसका करेंगे अपन परिवर्त -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 तो a इनवर्स बराबर आ जाएगा एक का सारणिक इंटू एडेंट ऑफ ए तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 -3 0 0 3 -1 3 तो ये 8 का आ गया। अब एक 11 का कर लेते हैं तो अपन इसका पहले निकालेंगे सारणिक का मान, सारणिक का इसके बराबर अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, ये आएगा इसको गुणा करते हैं तो माइनस का कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस को मान लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1 तो जाएगा -1 तो इसका आ रहा है -1। अपन निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, पहले निकालते हैं A11 निकालने के लिए इसका मतलब M11 हो जाएगा, M11 रहेगा प्लस का तो ये कितना आया था हमने सोल्व किया था, ये आया था -1 फिर A12 M12 ये माइनस करेगा, सोल्व करो ये बचा तो 0 0 फिर A13 मतलब M13 प्लस का पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 फिर निकालेंगे A21 के लिए M21 निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का M21 तो पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति तो ये जाएगा 0 0 0 फिर निकालेंगे A22 M22 ये प्लस करेगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये माइनस कोस अल्फा 0 तो जाएगा माइनस का कोस अल्फा। फिर A23 M23 माइनस का दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये जाएगा साइन अल्फा ये 0 होगा है ना, इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का साइन अल्फा फिर 31 के लिए M31 निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये हो जाएगा 0 0 फिर निकालेंगे A32 M32 निकालेंगे ये जाएगा माइनस का तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये जाएगा साइन अल्फा जाएगा तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का साइन अल्फा। फिर निकालेंगे A33 मतलब M33 और ये रहेगा प्लस का तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कोस अल्फा। अब इसका निकालेंगे परिवर्त तो जाएगा -1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा और ये हो जाएगा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा और ये हो जाएंगे। ये इनवर्स निकालने के लिए लिखेंगे 1/-1
माइनस 1 0 0 0 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब ये माइनस 1 से गुणा हुए तो हो जाएगा 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, ये जाएगा ए इनवर्स। हेलो, अपन ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन छोड़े थे 8 का क्वेश्चन छोड़ा था, 9 का छोड़ा, 8 का कर लिया था, 7 का छोड़ा था, 9 का छोड़ा था, 10 का छोड़ा था। तो ये 3 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं और मैंने ये यहाँ तक क्वेश्चन बता दिए थे 11 तक। अब देखते हैं ये 12 से क्वेश्चन। 12 का है सारणिक एरिया है बी दिया है और अपन को ये प्रूव करना है। तो इसमें अपन को ए इनवर्स और बी इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये अपन पहले निकाल लेते हैं। तो देखें 12 का क्वेश्चन है, तो ए दिया हुआ है 3 7 2 5, बी दिया हुआ है 6 7 8 9 और अपन को प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ए तो इसको करने के लिए सबसे पहले अपन ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या जाएगा, क्या है इसकी, इसके तो स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। इससे क्या निकल, पहले ए इनवर्स निकालने के लिए अपन पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है। तो इनको सोल्व कर लो, 5 3 15 माइनस 14 1, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। तो ए इनवर्स क्या जाएगा, ए इनवर्स क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये एक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का इसका स्थान और इसका चिन्ह चेंज कर दो। तो अब इसका स्थान चेंज कर देते हैं, 5 3 माइनस 7 माइनस 2, ये डिटर्मिनेंट है पे निकल गया और इसका मान 1 है, तो 1 से गुणा हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो ए इनवर्स आ गया। बी इनवर्स निकालने के, बी इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेंगे। बी का सारणिक क्या हो जाएगा, बी का सारणिक हो जाएगा 9 6 54 8 56, 54 माइनस 56 इधर लिख माइनस 2। अब इसको सोल्व करते हैं। बी इनवर्स निकालने के लिए 1/b का सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इनका स्थान चेंज करना, इनका चिन्ह चेंज करना। स्थान चेंज कर देते हैं, 9 6 माइनस 8 माइनस 7, इनको 1/2 से गुणा कर देते हैं, वो भी किसका है माइनस का। ये हो जाएगा माइनस का 9/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 7/2 प्लस का 7/2 और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा बी इनवर्स। तो ए इनवर्स बी इनवर्स निकाल लिया। अब अपन को देखो ए बी निकालना है, ए बी का इनवर्स करना है, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो अब ए बी निकाल लो, ए बी निकाल लेंगे, ए बी इधर निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, क्या जाएगा 18 और 49, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, 8 3 24 9 7 63, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35, इसकी गुणा इससे कर देंगे, 8 दूनी 16 9 पंजे 45। तो ये भी आ गया, ये कितना आ गया 67 और ये हो जाएगा
47 और ये हो जाएगा 87 और ये हो जाएगा अच्छा 61। तो ये आएगा ए बी का इन्वर्स निकालेंगे। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए पहले ए बी का सारणी निकालेंगे। तो ए बी का सारणी ज्ञात कर लेते हैं इधर से। ए बी का सारणी क्या जाएगा, इनको गुणा करके माइनस इनको गुणा करेंगे। तो 67 गुना 61 माइनस 87 गुना 47। अब इसको सोल्व करो तो गुणा कर लेते हैं 7 6 42 48 ऐसा लगे 4 36 36 और 4 40। इनको गुणा कर लेते हैं 7 49 4 56 और 28 84 84 4 28 ब्लैक 88 हो गया। 8 और 8 32 40। ठीक हो गया माइनस का 2। तो ए बी आसानी का हो गया माइनस का 2। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं हम ए बी इनवर्स क्या निकलेगा भाई 1/-2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे होगा, इनका स्थान चेंज कर देंगे 61 67 और इनका चिन्ह चेंज कर देंगे। ये तो ये तो निकल गया ए बी इनवर्स। ये तो हो गया अपना LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इनको कर देते हैं। बी इनवर्स है -9/2 4 7/2 -3। ए इनवर्स है 5 - 2 -7 3। इनको गुणा कर दो, गुणा कर लो इनको गुणा कर लो 5 9 5 45/2 -8 फिर इनकी गुणा होगी इससे 63/2 +12 फिर इनकी गुणा होगी इससे तो 35/2 और ये 3 9 फिर इसकी गुणा होगी इससे तो माइनस के 49/2 -9। इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा ये। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 8 16 और 16 और 45 हो जाएगा 61। तो 61/2 माइनस के इसको सोल्व करने 92 24 24 और ये हो गए 87 है ना 87/2 और ये देखो 96 12 और 12 और हो गए 47/2 ये 9 दूनी 18 18 ये हो गए 17 67 माइनस का 67/2। ठीक है इसमें से माइनस का 1/2 कॉमन ले लो तो ये सेम बन जाएगा। यहाँ पे तो रह जाएगा 61 यहाँ पे माइनस का 47 यहाँ पे 87 प्लस का माइनस का जाएगा ये 67 LHS बराबर RHS। ठीक है तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है। प्लस माइनस की जैसे यहाँ पे गड़बड़ होगी तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये 12 का क्वेश्चन था इस हिसाब से करना था। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है तो दर्शाए कि ये
इसको संतुष्ट करता है और ए इनवर्स निकालना है। तो बराबर हो गया 13 का क्वेश्चन है। ए दिया है, ए ये लिख लिया अपन ने। 3 माइनस 1 1 2। फिर अपन को देखो ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ये जीरो मैट्रिक्स है ना। तो अपन को पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा और बाकी तो है ही। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए इंटू ए, 3 माइनस 1 1 2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 माइनस 1। तो गुणा करना आता है अपन को। इसका गुणा इससे करेंगे पहले, तो 9 प्लस 1, इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 प्लस 2, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, ये माइनस के 3 माइनस के 2, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस का ये माइनस का 1 और प्लस का 4, माइनस 1 हो गया। ये बन जाएगा 9 माइनस 1, 3 2, ठीक है। ये हो जाएगा 8 5 माइनस 5 और माइनस, मान लेते हैं 8 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 आए। तो माइनस 5 को ए से गुणा कर देते हैं। तो माइनस 5 को ए से गुणा करेंगे तो सारे पद क्या हो जाएंगे, माइनस 5 से गुणा। जैसे माइनस 5 से 3 गुणा होगा तो 5 3 15 माइनस 5, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये लिख लेते हैं हम। माइनस गुणा होगा तो यहाँ पे देखो प्लस बच जाएगा, ये ऐसे तो लिखा हुआ है। तो ये प्लस 5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस 5 3 15 माइनस 5, ये 5, ये माइनस का 10 प्लस 7 है। प्लस 7 आई का मतलब क्या हो जाता है 1 0 0 1। 7 सबसे गुणा होगा तो 7 ऐसे हो जाएगा 7 0 0 7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 15 प्लस 7, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 5 0 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 7, यहाँ पे प्लस 3 होगा, 4 में सही है ना। तो हो जाएगा ये 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। यही प्रूव करना था आपको। इसके बराबर क्या जाए, ये 0 हो जाए। अब इसके बाद में देखते हैं इसकी सहायता से ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले इसकी सहायता ले लेते हैं। अब देखो अब इसमें देखो पक्षांतरण तो डायरेक्ट ऐसे यूज करना है कि जैसे 7i को एक तरफ ले लेना है, तो दोनों तरफ माइनस 7i कर लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा, इधर से लिख रहा हूं मैं माइनस 7i, और ये हो जाएगा देखो ये 7i ये 7i मिलके हो जाएगा 0। तो 0 आगे हो जाएगा ये। तो और माइनस को भी इधर दोनों तरफ से गुणा करके हटा देता हूँ। तो ये जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो अब देखो अब क्या करना है, अपन को ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स से इसको गुणा कर देते हैं। तो ए इनवर्स से गुणा कर दो, तो ये मतलब 7 ए इनवर्स। अब ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन, ए इंटू ए। अब इंटू ए स्क्वायर भी आएगा, ए इनवर्स भी आएगा, प्लस 5 ए इनवर्स। अब अपन जानते हैं इसका मान भी क्या जाएगा, आई को मतलब एक की तरह समझो, एक को किसी संख्या से गुणा करें तो वो क्यों हो जाता है।
तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स। अब इसको भी देखो, ये है ए और ए इनवर्स को करेंगे तो अपना आ जाएगा आई। आई का मतलब 1। फिर इस एक को वापस ए से गुणा करेंगे तो ए आ जाएगा। तो इसका सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा ए, और इसको सोल्व करेंगे तो वापस क्या जाएगा आई। तो इसको लिख लेते हैं, तो ये जाएगा 7 ए इनवर्स, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे 5 आई। तो ए इनवर्स देख लेते हैं। 7 को भी इधर मतलब गुणा में है ना, उधर भाग में भेज दो। अब ए इनवर्स निकलेगा। तो ए कितना है, ये रहा। माइनस 1/7 गुना, तो माइनस का 1/7 से गुना कर देंगे, प्लस 5/7 यहाँ पे आ जाएगा 1001। अब इसको सोल्व करना है। अब -7 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो जाएगा माइनस का 3/7, ये जाएगा माइनस का 1/7, ये जाएगा प्लस का 1/7, ये जाएगा माइनस का 2/7, 5/7, 0 0 5/7। अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं। तो माइनस का 3/7 और 5/7 हो जाएगा 2/7, और ये सेम रह जाएगा और ये भी सेम रह जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 3/7, ये जाएगा अपना इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। और 14 का देख लेते हैं। ये अभी दिया है और ए बी ज्ञात करना है, जिसके लिए ये तो 14 का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 3 2 1 1, और ए और बी को अपन मान ज्ञात करना है, जहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0 मैट्रिक्स। तो इसको सोल्व करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं अपन ए स्क्वायर मतलब 3 2 1 1, ये मैट्रिक्स इंटू ए। तो ए को करना है ए से गुणा, तो जाएगा 3 ए। अब सब में ए लग जाएगा, 3 ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 2 ए। तो ऐसे हो जाएगा। तो ए को लिख लेता हूँ मैं 3 ए 2 ए और ए प्लस बी आई। अब आई क्या होता है, 1 0 0 1, बी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी 0 0 बी। इसके बराबर क्या है, 0 मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ये है, ये मतलब सिद्ध नहीं करना, ये दिया हुआ है, और ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ए और बी का मान इससे अपन ज्ञात कर लेते हैं। ए स्क्वायर देख लेते हैं कितना आ जाएगा, इसको अब इससे गुणा करना है, तो 9 प्लस 2 ये हो जाएगा 11, और इसको इससे गुणा करना है तो 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, इसकी जगह 8 लेंगे, प्लस ये सेम है, हम देखते हैं पहली क्वेश्चन है, उस सबके पहले पर जोड़ दो। 11 प्लस 3a प्लस बी बराबर कितना आ गया 0, और दूसरी क्वेश्चन यहाँ से हमने दूसरी जोड़ दो। 8a प्लस 2a, 8 प्लस 2a प्लस 0 बराबर 0। ए बराबर क्या आ जाएगा, 2a बराबर -8, तो ए बराबर -4। तो 11 -4 यहाँ पे रखो, 4 3 12 प्लस बी, -1 प्लस बी बराबर 0, बी बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 14 का क्वेश्चन हो गया। 15 का क्वेश्चन देखो, अभी दिया हुआ है
ये सिद्ध करना है अपन को और ए इनवर्स भी याद करना है। तो इसका फॉर्मेट सेम रहेगा। क्या अपन को ए इनवर्स ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब के लिए क्या निकालना पड़ा, ए स्क्वायर इंटू ए निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो, फिर से ए क्यूब निकाल लो, फिर इस इक्वेशन में पुट करना है। बन जाएगा। ए दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ। अपन को देखो पहले ए स्क्वायर निकालना, पहले निकालना ए स्क्वायर फिर ए क्यूब। पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए दिया हुआ, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। ए इंटू ए एक 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 दो माइनस तीन, दो माइनस एक तीन, एक 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 दो माइनस तीन, दो माइनस एक तीन। ये इसका निकल। अब इसको गुणा करेंगे। गुणा करने का ये मेथड रहता है, पहले इसको इससे गुणा करेंगे। देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो एक 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 दो, तो इनको जोड़ लो। तो एक एक दो ये हो गए चार। फिर इसको गुणा करेंगे इससे, तो जाएगा एक दो माइनस एक, तो ये जाएगा दो। फिर देखो इसको इससे गुणा करना, तो जाएगा एक माइनस तीन प्लस तीन, तो ये जाएगा एक। फिर इसको इससे गुणा करना है, तो ये जाएगा एक दो और माइनस छः, तो एक एक प्लस दो और माइनस छः, तीन माइनस तीन। फिर इसको इससे गुणा करना, एक चार और तीन, सात और एक आठ। फिर इसको गुणा करना इससे, तो जाएगा एक माइनस छः माइनस नौ, तो जाएगा एक माइनस 15 माइनस 14। फिर इसको इससे गुणा करना, ये जाएगा दो माइनस एक प्लस छः, ये जाएगा 7। फिर इसको गुणा करना इससे, जाएगा दो माइनस दो माइनस का तीन, तो जीरो हो जाएगा, माइनस का तीन आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुणा करना तो दो प्लस के तीन प्लस के नौ, ये 5 जाएगा 14, तो जाएगा 14। तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए क्यूब निकाले थे, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर निकालना है चार दो एक माइनस तीन आठ माइनस 14 और 7 माइनस तीन और 14। इसको गुणा करेंगे एक 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 दो माइनस तीन, दो माइनस एक तीन, इसे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये आएगा चार दो दो, तो जाएगा 8। फिर इसको इससे जाएगा चार चार माइनस एक, जाएगा 7 7। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो जाएगा चार माइनस छः प्लस के तीन, तो ये जाएगा 1। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये जाएगा माइनस तीन प्लस आठ माइनस 28, जाएगा 31 माइनस के दिया जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 23 हो जाएगा। सत्ताईस आ जाएगा, 27 27। फिर इनको गुणा करेंगे, माइनस तीन 24 माइनस के माइनस 14 में इनको जोड़ लेते हैं, 9 माइनस 69।
फिर ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 28, 4 हो जाएगा 32। फिर ये 7 माइनस 6 माइनस 14 20, ये माइनस के 13 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 7 माइनस प्लस 9 प्लस 42, ये कौन है, ये जाएगा 58। तो अपनी ए क्यूब निकल गई, ए स्क्वायर निकल गया, ये सब कुछ अपन को गिवन है। तो टिका देते हैं इसमें, टिका दो 8 7 1 23 27 30 माइनस 13 और 58 ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर। तो अब इन 6 से गुणा कर दिया, सगड़ा 6 से गुणा हो जैसे, तो मैं सगड़ा 6 में गुणा करके लिख देता हूँ, माइनस 6 से गुणा वाला नंबर 6 चौक 24 12 6 18 48 वो भी प्लस 84 माइनस 84 14 7 6 तो 42 7 18 84 प्लस 5 ए को 5 गुना, ये है ए, 1 मिनट इन 5 गुना कर दिया, 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 और 15 प्लस 11 है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 बराबर 0 मैट्रिक्स है, मतलब 0 0 0। तो इन सोल्व करो, ये तो प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो जाएगा। देखो पहले देख लो, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, देखो ये होगा 16 16 और 8 24 माइनस 24 0, ठीक है, तो 0 होगा। 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, 7 और 5 12, 12 माइनस 12 0। देखो 1 माइनस 6 प्लस 5 6 6 माइनस 0 0, माइनस 23 प्लस 18 प्लस 5 0, यह होगा 23 23 में 0, तो सारे पद क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये प्रूव हो गया, ये दर्शा दिया अपन ने। फिर इसकी सहायता से ए इनवर्स याद कीजिए, तो ए इनवर्स इसकी सहायता से याद करते हैं। तो ये लिखा हुआ है ए क्यूब 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए 11 आई, कितने आई, 11 आई। तो इसको इधर ले जाएं, तो हो जाएगा 11 आई माइनस के, अब इसको क्या कि ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं अपन, पूरे दोनों पदों को, है ना, ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं, तो इधर तो क्या जाएगा माइनस 11, तो आई और ए इनवर्स ये हो जाएंगे ए इनवर्स, आई को एक की तरह मानो, एक कोई भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही आ जाती है, तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो अब देखो ये इससे गुणा होगा पहले, तो ये लिखा हुआ ए क्यूब
इंटू ए इनवर्स, तो ए क्यूब क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए और इंटू ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आई। कोई भी संख्या आई से, कोई भी मैट्रिक्स आई से गुणा होना नंबर ये वही आ जाती है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर देखो ये लिखा माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए लिखा हुआ है ए स्क्वायर को, और इसका मान देखो क्या जाएगा आई, आई को इससे गुणा करेंगे तो वापस ये क्या आ जाएगा, तो ये जाएगा 6 माइनस 6 ये लिखा हुआ है ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आई, तो ये जाएगा 5 आई। तो माइनस को भी इधर से हटा देते हैं, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो ये जाएगा प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इससे ए इनवर्स निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले ए स्क्वायर की ये रही और इसको माइनस से गुणा करना है, तो इसको माइनस से गुणा करना है, माइनस से गुणा कर देते हैं, मतलब चिन्ह चेंज कर हो जाएंगे इनके, तो ये जाएगा 4 2 1 4 2 1 माइनस की 3 8 14 7 3 14, ये जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का तो माइनस ए स्क्वायर हो गया। फिर आ जाएगा 6 ए, ये इधर लिखा है, ये वाला 6 ए कर देते हैं, मतलब मैं इसको यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, तो जाएगा 6 6 6 6 12 18 12 6 18 माइनस 5 है, तो माइनस 5 को अंदर ही गुना कर देता हूँ, ये मान आएगा 11 ए इनवर्स का। इसको सोल्व कर देते हैं, देखो माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5, ये माइनस के प्लस 6, तो जाएगा माइनस का 3। माइनस 3, अब देख लो माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 4, तो ये टिका दूँ 4, फिर देखो माइनस 1 6 0, तो ये जाएगा 5, फिर 3 6 0, ये हो जाएगा 9 9, फिर देखो माइनस 8 12 माइनस 5, तो माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5, ये 8 दिन हो गया, ये 13, तो ये जाएगा माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 1। ऐसे देखो 14 माइनस 18, तो ये आएगा माइनस 4 है, माइनस 7 प्लस 12 हो जाएगा ये 5, 3 माइनस ये हो जाएगा माइनस 3, और ये माइनस 14, ये 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये 11 है, इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, तो ये 1/11 हो जाएगा, तो मैं इसको इधर से भगा देता हूँ, ये तो ये अपना इनवर्स निकल के आ गया। तो 15 का सेम 16 की तरह होगा, तो 16 का भी सेम 15 की तरह होगा, उल्टा बोल दिया, सेम यही काम करना है। ये देखो सेम इस टाइप से करना है, इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज है, इनवर्स निकालना है, सेम 15 16 सेम, तो 16 को तो आप कर लीजिए। और देखो इसमें देखो मेरे से भी गलती हो जाती है, प्लस माइनस की हर जगह गलती रहती है, तो वो गलतियाँ अपन को 10 से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सुधरती जाएंगी, तो ये मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो 15 का और ये 16 का हो गया, फिर देखते हैं 17 का क्या लिखा हुआ है, बड़ा हो जा, ये बड़ा, ये लिखा हुआ है कि ए 3/3 का है, और
एडजॉइंट ऑफ ए का अपन सारणिक लेते हैं तो क्या आएगा। तो अपने देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक n-1 जहाँ n कोटि थी। अब बताओ अपन को कोटि क्या दी हुई 3, तो n का मान कितना हो गया 3। तो इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक है उसके लिए बन जाएगा 2 स्क्वायर, इसमें उत्तर आ जाएगा बी। फिर है 18 का। 18 में देखो ये व्युत्क्रमीय अवयव है कितनी 2 कोटि का, तो ए मान लो 2 कोटि का व्युत्क्रमीय मतलब इसका 0 के बराबर नहीं होगा सारणिक, ये हो जाएगा व्युत्क्रमीय। और इसकी कोटि है 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, इसका इनवर्स भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें भी बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको मैं समझा भी सकता हूँ, समझने के लिए देखो इसको ऐसे समझ लो कि मान लेता हूँ कि एक सारणिक है ए 1 2 3 2, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इसका सारणिक कितना जाएगा 2 माइनस 6 मतलब -4 आ गया। अब इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बटा -4 और ये हो जाएगा, इनका तो स्थान चेंज कर दो, इनका चिन्ह चेंज कर दो, 2 1 -2 -3, ये हो गया इनवर्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा माइनस का 1 बटा 2, ये 1 बटा 2, ये 3 बटा 4 और ये माइनस का 1 बटा 4, ये आ गया ए इनवर्स। तो ये बता रहा है कि ए और ए इनवर्स का सारणिक, अब इसका सारणिक क्या होगा, मतलब इसको सोल्व करना है, इनको गुणा माइनस इसको गुणा, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा 1 बटा 8 माइनस 3 बटा 8 माइनस 2 बटा 8 मतलब माइनस 1 बटा 4। और माइनस 1 बटा 4 क्या है, माइनस 1 बटा 4, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना अपन 1 बटा -4, -4 क्या आया था ए का सारणिक आया था, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स 1 बटा ए के डिटर्मिनेंट के बराबर आता है, ये पूछा इसने। ये प्रॉपर्टी है भी कि ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर आता है। अब इसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसका मैट्रिक्स ये 1 निकल गया, मतलब सारणिक निकालेंगे। अब इसको इधर भेज सकते हैं, ए बराबर डिटर्मिनेंट है बी बराबर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी। तो 18 का भी होगा, इसमें बी आ जाएगा। तो ये अपनी एक्सरसाइज 4.4 पूरी होती है। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े आपने आपके करने के लिए, तो वो आप कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।